Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is India's foreign trade. बेटा ये चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. Now question number 1 is, which of the following items were not exported before independence? इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले कौन से आइटम्स आपके जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होते थे? तो बेटे इसके बीच में आपको कुछ, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, आपको पता है कि पहले हमारे जो इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं थी. जब हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी तो इसका मतलब इसमें आपको कोई डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं. ऑप्शन देखिए, जूट, टी, इंजीनियरिंग गुड्स एंड कॉटन टेक्सटाइल. सीधा इंजीनियरिंग गुड्स पे आप टिक करोगे, ऑप्शन सी. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नोटेबल एक्सपोर्टिंग कैटेगरी? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा क्या हो रहा है? अब देखो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है. ये चार चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है इतने, रेडीमेड गारमेंट्स नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी. तो ये कुछ चीज़ें आपको देखते ही पता होना चाहिए ताकि आप टाइम बचाओ, एफर्ट बचाओ अपना, फटाफट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो. पर क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड ज़रूर करना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट इज़ 3%, 2%, 1% और लेस देन 1%. तो इंडिया एक्सपोर्ट्स कितना है हमारा, वो आएगी ऑप्शन बी, डैट इज 2%. ठीक है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ ट्रेडिंग कर रहा है? यूएस के साथ कर रहा है. चाइना, यूके, यूएस, यूएई. सबसे ऊपर चाइना है, देखो, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स ने इंडिया में कैप्चर किया हुआ मार्केट को. बट यूएस है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का. ठीक है, ऑप्शन विल बी सी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द कंट्रीज टू विच a country exports its goods and services and the countries from which it imports refers to. जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है वो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड या नन ऑफ दिस. इसमें आपका डायरेक्ट देखते ही आपको पता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जहाँ से हो रहा है वो कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करते हैं उसको डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं, ऑप्शन ए. So question 6 is, types of goods and services we export and import is called. जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ऑप्शन विल बी सी. ये देखते ही आपको पता चलने चाहिए आंसर्स. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. वो कह रहा है, स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय encouraging domestic production of goods of such goods which country has been importing from the rest of the world. ये क्या है कि अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप बढ़ाओ. जो इन गुड्स को आप पहले आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाते थे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी. आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी. ये देखो, नन ऑफ दिस. ये जो इसकी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के अलावा जो ऑप्शन है आउटवर्ड एक्सपोर्ट में आ जाता है. एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट के लिए होता है. वो कह रहा है कि हमने अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है. कमाने की बात नहीं की, सेव करने की बात की. आपने पहली लाइन पढ़नी ध्यान से. सेव हम तभी करेंगे जब हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, डैट इज ऑप्शन बी. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. अ स्ट्रेटेजी टू अर्न. अब पहले सेव की बात थी, अब अर्न की बात है. टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज by promoting domestic exports and making domestic industry competitive in the international market is called export promotion strategy, import substitution strategy, inward looking strategy, outward looking strategy. तो इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी. दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आप राइट करोगे, दोनों ठीक है. ए ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है. ठीक है, इसमें मैंने डी की है, आप कोई कुछ भी कर सकते हो.
देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रैटेजी। ये देखो वही चीज़ ना दोबारा से है, इसमें ऑप्शंस मैंने वैसे पहले में ही आपको दोनों बता दी थी, पर ये अगेन वही है। अगर ऑप्शन अलग अलग आ जाती, जैसे पहले में कर ली आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी आ गई, और दूसरे में आपकी जो वही क्वेश्चन है, द स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री competitive in the international market is called import restriction, export liberalization, export promotion and import substitution. Then your answer will be export promotion. ठीक है, वही क्वेश्चन है, दो आंसर्स है उसमें भी। आप मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बताई हैं, अगर अलग अलग आ गई तो आपने ऐसे करना है, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ रहा है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन इम्पोर्ट्स। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेट के हमने अंदर करना है, ये आपको पहले क्वेश्चन डिटेल में था, अब ये शॉर्ट फॉर्म में। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी बेसिकली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे होता है। पहला वो कह रहा है, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब जो हम गुड्स पहले दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते थे गुड्स के लिए, उन गुड्स को हम इंडिया में अपनी कंट्री में बना रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कह रहे हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम अपने गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज में अपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ ऑप्शन ए आएगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपकी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में आपका प्राइस बढ़ जाता है? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन से होता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी से होता है, इंपोर्ट टैरिफ से होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये देखो इंपोर्ट टैरिफ की अगर इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी बढ़ेगी तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आपकी जब आएंगे इंपोर्ट होके तो उनका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी। देन कम्स 12th क्वेश्चन, which of the following industry will be classified under sunrise industry prior to 1991? sunrise industry means emerging industry, जो वो ग्रो कर रही थी, ब्लूम डेवलप हो रही थी। वो कौन सी इंडस्ट्री थी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसमें आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जहाँ पे सनराइज इंडस्ट्री के साथ जो नाम आएगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। देन कम्स last question of today's session, the rise in percentage shares of secondary and यहाँ पे आएगा secondary and tertiary sectors in GDP and the corresponding fall in percentage share of primary sector is called इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक कैलिब्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो पहले जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। with the growth and development and with the introduction of various plans and implementation of those plans, the share of secondary and tertiary sectors in GDP has increased। तो वो जो अब पहले प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड था, अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की हो रही है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने से क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.